वो मेरे ऊपर इसको पहना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम एक हैं। हिंदू और मुसलमान का खून एक ही है। अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं मजबूरन इस बात को मानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। फिरकापरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, एक रफी था महफिल में, रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। नमस्कार। हरिद्वार में भगवा शॉल पहनकर मौलाना मदनी और महामंडलेश्वर का मिलन हुआ। भगवा गमछा पहन मौलाना अरशद मदनी बोले, हिंदू मुस्लिम का खून एक, फिरका परस्त पार्टी और हुकूमत ने पैदा कर रखा है भेदभाव। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, दुनिया में फिरका परस्त पार्टियों हुकूमतों ने भेदभाव पैदा कर रखा है। तो फिर दुनिया के अंदर फिरकापरस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात देश भर में चर्चा का विषय बन गई। महामंडलेश्वर कैलाशनंद ने कहा, धार्मिक मामलों पर सकारात्मक चर्चा देश हित में ही हुई है। आतंकवाद और राष्ट्रहित एकता संधि को लेकर चर्चा हुई है। हम हर परिस्थिति में एक साथ खड़े हैं, हम एक हैं। यह बातचीत पूरे देश दुनिया में जाएगी। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर महामंडलेश्वर से मुलाकात की है। एक है हिंदू और मुसलमान का खून। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मैं यूरोप भी गया और यूरोप के दूसरे देशों में भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ। हर मुल्क के लोग वहाँ मुझे मिले, जो अपनी शक्ल, सूरत, जुबान और अपने पहनावे से पहचाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान का खून एक ही है। उनकी बिरादरियाँ एक है, उनकी जुबान एक है, उनकी शक्ल सूरत एक है, उनका रहन सहन भी एक ही तरीके का है। कि मैं यूरोप में भी गया हूँ, मैं और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ। मैंने महाराज जी से ये बात कही कि मैं वहाँ जा कर के मुझे हर मुल्क के लोग वहाँ मिले हैं, जो पहचाने जाते हैं अपनी शक्ल सूरत से, अपनी ज़बान से, अपने पहनावे से। वो रोटी रोज़ी कमाने के लिए गए हैं। ये लोग आपको वहाँ के बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, लेकिन गांव में नहीं मिलते वहाँ के, इसलिए कि वहाँ रोटी रोज़ी के उनके यानी साधन नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी देहात के अंदर चले जाएं, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, और इतने ज़माने से रहता हुआ मिलेगा कि उन्हें ये पता नहीं कि कितने 100 साल से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान का खून एक ही है। दुनिया में फिरका परस्त पार्टियों ने, हुकूमतों ने भेदभाव पैदा कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस भी आदमी को अपने मजहब से थोड़ा भी संबंध है, इसकी ताहीद नहीं करनी चाहिए। यही बात मैंने मोहन भागवत जी को भी कही थी। फिरका परस्त पार्टियाँ आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी। तो फिर दुनिया के अंदर फिरकापरस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी और मैं हर जगह कहता हूँ
और मैं इसी पैगाम को लेकर के महाराज जी के पास आया हूँ। महाराज जी को इस सिलसिले के अंदर कोशिश करनी चाहिए। फ़िरक़ापरस्त पार्टियाँ आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके ख़िलाफ़ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की आवाज़ उठेगी, मैं नहीं समझता कि वो बेअसर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुस्लिम धर्मगुरु के हरिद्वार पहुंचने पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद ने भगवा शॉल उड़ाकर और सिर पर उत्तराखंड की टोपी पहनाकर स्वागत किया और गंगा गाथा पुस्तक भेंट की। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने भी महामंडलेश्वर को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट स्वरूप दी। आतंकवाद को लेकर के वार्ता हुई, राष्ट्र को लेकर के वार्ता हुई, एकता को लेकर के वार्ता हुई, एकता की परिचर्या को लेकर के वार्ता हुई, समन्वय को लेकर के वार्ता हुई, संधि को लेकर के वार्ता हुई कि हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ हैं, हर परिस्थिति में राष्ट्र के हित में हैं और हम एक हैं। आज यह बड़ी बात इमाम साहब के द्वारा पूरे देश को, दुनिया को जाएगी। देश के और दुनिया के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं मजबूरन इस बात को मानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी कि इमाम साहब के द्वारा यह संदेश और संवाद पूरी दुनिया को गया। अरशद मदनी ने कहा, जबरन धर्म परिवर्तन कराने से किसी भी धर्म के लोगों का भला नहीं हो सकता। जबरन धर्मांतरण कराना गलत है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। हालांकि अपनी मर्जी से कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। जबरन किए गए धर्म परिवर्तन का कोई एतबार नहीं है। धर्म के परिवर्तन जबर करके हो ही नहीं सकता। धर्म नाम है अपने दिल की गहराई से किसी मजहब के उसूल और नियमों को जानने का। आदमी जब भी किसी मजहब के अंदर जाएगा, अपने दिल से जाएगा। अगर कोई जोर दे करके किसी को मजहब के अंदर लाना, वो कभी मजहब बदल हो, अगर वो बदल भी ले तो उसका कोई एतबार नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे गैर इस्लाम हो। उन्होंने कहा कि यदि दोनों धर्मगुरुओं की आवाज़ एक साथ उठेगी तो मुल्क में अमनो अमान कायम होगा। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।